मेरा नाम है समीर और आप सुन रहे हैं हमारा चैनल डार की आवाज। तो कहानी शुरू होती है। एक ठंडी सर्दियों की रात थी। चंडीगढ़ की सड़कों पर हल्का कोहरा छाया हुआ था। 3 दोस्त सोनू, शिवम और समीर रात का मजा लेने के लिए अपनी कार में निकले थे। वे अक्सर ऐसी रातों में लॉन्ग ड्राइव पर जाते थे, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। तीनों ने सोचा कि आज शहर के बाहर किसी शांत जगह पर जाकर कुछ समय बिताया जाए। शिवम ने सुझाव दिया, चलो खेतों वाली तरफ चलते हैं, वहां एक पुराना रास्ता है, सुना है वहां कोई जाता नहीं, पर मजा आएगा। समीर ने हंसते हुए कहा, भूत वूत की जगह है क्या? सोनू ने कहा, अब डर मत जाना। वे कार को उस सुनसान रास्ते पर मोड़ देते हैं। रास्ता पतला और घुमावदार था और धीरे धीरे मोबाइल नेटवर्क भी चला गया। रास्ते में उन्हें एक पुरानी टूटी हुई हवेली दिखती है जो झाड़ियों और पेड़ों से ढकी होती है। सोनू कहता है, भाई ये जगह तो परफेक्ट है डरावनी कहानी सुनाने के लिए। शिवम मजाक में कहता है, चलो अंदर चलते हैं, थोड़ा एडवेंचर हो जाए। थोड़ी बहस के बाद तीनों अंदर चले जाते हैं। हवेली में अजीब सी सड़ांध थी, फर्श चटक रहे थे और हवा में एक रहस्यमय सन्नाटा था। जैसे ही वे अंदर घुसते हैं, समीर को एक दीवार पर खून से लिखी इबारत दिखाई देती है, जो आया वो लौटा नहीं। वो चिल्लाता है, यहां से चलो, ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। तीनों डर के मारे इधर उधर भागते हैं। तभी उन्हें एक सफेद साड़ी में एक औरत सीढ़ियों से नीचे उतरती दिखाई देती है। उसका चेहरा झुका हुआ था और पैर उल्टे थे। शिवम की आंखों के सामने अचानक उसके बचपन की कुछ यादें फ्लैश होने लगती हैं। उसे याद आता है, उसके दादाजी ने एक बार बताया था कि चंडीगढ़ के बाहर एक हवेली है जहां एक औरत ने अपने परिवार को मारकर खुद को जला लिया था और तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही है। वही हवेली थी ये। समीर हिम्मत करके खिड़की तोड़ता है और तीनों किसी तरह वहां से बाहर भागते हैं। जब वे कार तक पहुंचते हैं तो कार अपने आप स्टार्ट हो जाती है और तेजी से चलने लगती है, बिना स्टीयरिंग पकड़े। अचानक कार रुक जाती है। वे देखते हैं कि वे हवेली के सामने ही खड़े हैं। फिर से तीनों की चीखें रात के अंधेरे में गूंजती हैं। सुबह पुलिस को कार तो मिलती है, पर अंदर कोई नहीं होता। कहा जाता है, जो भी उस हवेली में गया वो अपने डर का हिस्सा बन गया।